ओके, आज हम लोग टैक्सेशन का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर करेंगे। ओके, जस्ट एक आइडिया, कंप्लीट आइडिया हो जाएगा आपको इस क्लास के बाद। तो सेट ऑफ क्या है, कैरी फॉरवर्ड क्या है। वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर इन हेड्स में लॉस होता है तो आप इसको कैसे सेट ऑफ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 2 हाउसेस, एक हाउस में यू इनकर्ड अ लॉस एंड दूसरे हाउस में आपने प्रॉफिट किया है। तो आप अगर उसी एक हाउस से दूसरे हाउस को आप एडजस्ट कर रहे हो लॉस को, तो उसे हम लोग सेट ऑफ बोलते हैं। सेम ईयर में लॉस को सेट ऑफ कर रहे हैं मीन्स सेम हेड भी हो सकता है और बिटवीन अदर हेड्स भी हो सकता है, तो इसे हम लोग कहेंगे सेट ऑफ। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो उसे हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो बाद में नेक्स्ट ईयर में जाकर अगर पॉसिबल हुआ तो वो एडजस्ट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। ओके, तो इसको हम लोग बेटर वे होगा कि हमें 5 हेड्स ऑफ इनकम है, तो 5 हेड्स को ही हम लोग ट्राई करते हैं करने के लिए। बुक्स और अदर वे पे दूसरी तरीके से बताया गया है, बट ये वे देखो, आपको ये बहुत इजी लगेगा। ओके, नाउ हमारे पहला जो हेड है वो सैलरी इनकम है, तो पहला हेड जो है वो सैलरी। सैलरी में क्या लॉस हो सकता है? नो, देयर इज नो लॉस इन द अंडर द हेड ऑफ द सैलरी। ओके, आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट लॉस नहीं होगा, नेगेटिव नहीं। तो यहाँ पे कोई आपका यहाँ पे लॉस ही नहीं है, तो नो लॉस। तो फिर हमें नो सेट ऑफ and carry forward required. No set off or carry forward is needed. ओके, चलो नेक्स्ट हेड जो है आपकी हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है? ओके, हाउस प्रॉपर्टी में मान लो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है। एक हाउस है, आपके पास 2 हाउसेस है। ओके, से हाउस 1, हाउस 2। हाउस 1 लॉस है, हाउस 2 प्रॉफिट है, गेन। तो आप इसके लॉस को इसके साथ आप सेट ऑफ कर लो पहले, अगर इनफ प्रॉफिट है तो सेट ऑफ कर लो। अदरवाइज इस लॉस को आप चाहो तो अदर हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हो। दैट मीन्स इट कैन बी सेट ऑफ विद द सैलरी इनकम, इट कैन बी सेट ऑफ विद द कैपिटल गेन, it can be set off against the business and profession or other sources. ओके, ये 4 हेड से ही आप एडजस्ट कर सकते हो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, अगर विद इन द सेम हेड नहीं हुआ तो। एक और बात, विद इन द सेम हेड को बोलते हैं हम लोग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, और बिटवीन द हेड्स अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो अगर सेम ईयर में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आपने दूसरे हाउस से सेट ऑफ नहीं कर पाए तो अदर हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हो। दैट इज फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बट देयर इज अ लिमिट ऑफ ओनली 2 लाख रुपीज। तो हियर in all the cases limit is given 2 lakh rupees. क्लियर? ओके, ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम जो है पहला, उसमें आप किसी भी लॉस को, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, दूसरी बात है, ये आप सेट ऑफ कर रहे हो, अगर नहीं हो पाया तो यू डोंट हैव एनी इनफ इनकम इन अदर 4 हेड्स, देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड दिस लॉस। ओके, till how many years you can carry forward? Till 8 years you can carry forward it.
Okay, do you need to file the return? Yeah, return is important, but this is not compulsory in case of house property loss adjustment or set off or carry forward. Okay, or for carry forward you don't need to file the return. अगर नहीं भी हुआ है then also you can carry forward or set off in the next year. Okay, so return is not compulsory. आई होप हाउस प्रॉपर्टी वाला क्लियर हो गया है. ओके, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. हाउस प्रॉपर्टी में विद इन सेम हेड एडजस्टमेंट कर रही हूं तो उसे बोलती हूँ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. सबसे पहले आप ट्राई कीजिए विद इन सेम हेड एडजस्टमेंट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर नहीं पॉसिबल हुआ है तो आप ये बाकी 4 हेड से भी एडजस्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी जो लिमिट होगी वो 2 लाख ही हो सकती है. और अगर आप न्यू टैक्स जो है ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में जा रहे हो, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, देन जो 115 BAC है उसमें आप ये लॉस को कैन नॉट बी सेट ऑफ. लॉस कैन नॉट बी set off. Cannot be set off against any other head. क्लियर? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट हेड के. ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं तो यहाँ पे रिटर्न जो सबमिशन की बात मैंने बोली है, दैट इज रिटर्न विद इन टाइम इज नॉट कंपल्सरी बट बिलेटेड रिटर्न विल वर्क. ओके, बिलेटेड रिटर्न इज ओके. नाउ नेक्स्ट हेड. नाउ कैपिटल गेन या फिर यहां पे बोलूंगी मैं कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और हो गया लॉन्ग टर्म. ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होगा यू कैन एडजस्ट विद द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते. क्लियर है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस can be adjusted with the long term capital gain, but long term capital loss cannot be adjusted with the short term capital gain. It could be only adjusted with the long term capital gain only. Okay, ठीक है. नाउ कब तक इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? इस केस में भी आपको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको? शिट 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 शिट, क्या हो गया? रिकॉर्डिंग में मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा रही हूँ आपको. अदर सोर्स में लॉटरी इनकम है. लॉटरी इनकम में कोई भी लॉस नहीं होता. आप टिकट प्राइसेस को बोल सकते हो कि लॉस हो रहा है, बट वो कभी एडजस्ट आप नहीं कर सकते. तो नेदर ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता और एडजस्ट भी नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट है लॉस फ्रॉम द ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस. तो सेम हेड एडजस्टमेंट इज पॉसिबल एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 years ओनली.
बट अगेन सेम हेड से ही आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ऑल द केसेस आपको रिटर्न सबमिशन ऑन टाइम होना चाहिए। इसमें रिटर्न 139(1) के अंदर आपको ऑन टाइम, बिलेटेड रिटर्न पे आपको ये एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, मैं एक बार ये कैपिटल लॉस के बारे में बताया था, कैपिटल लॉस को एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हो विद द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप एडजस्ट नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। आप इसको फिर कैरी फॉरवर्ड कर दो, अगर विद इन द सेम हेड के अंदर भी लॉन्ग टर्म से आप एडजस्ट करोगे, सिर्फ सेम हेड का मतलब शॉर्ट टर्म से नहीं, तो लॉन्ग टर्म से अगर एडजस्ट नहीं हुआ तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years, बट रिटर्न इज कंपल्सरी, दैट इज ऑन टाइम, दैट इज 139(1) के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बिजनेस इनकम के लिए बताया था, जिसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेकुलेशन जो लॉस है, दैट इज फ्रॉम स्टॉक, शेयर्स, कमोडिटी, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर लो सेम बिजनेस से, दैट मीन्स ओनली और फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से कर सकते हो, एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 years। ओके, और फिर आप एडजस्ट करो स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से ही। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था और किसी अदर इनकम के लिए, यहाँ पे अदर जो नॉर्मल बिजनेस हो गया, नॉट स्पेकुलेशन बिजनेस, तो उसके लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर 8 years। आप एडजस्टमेंट जो सेम हेड से भी कर सकते हो और बिटवीन द अदर हेड्स भी एडजस्ट कर सकते हो, बट सैलरी के लिए नहीं, सैलरी से एडजस्टमेंट नहीं होगा, अदरवाइज ये एडजस्टमेंट पॉसिबल है। ओके, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए बोला गया कैरी फॉरवर्ड फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इन ऑल केसेस नॉट कंपल्सरी, आप दूसरे बिजनेस से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, बट स्पेकुलेशन का बिजनेस लॉस स्पेकुलेशन इनकम से आप एडजस्ट करोगे। ओके, रिटर्न इज ऑफकोर्स ऑन टाइम, 139(1) के अंदर है, आपको एडजस्टमेंट करना है। हाउस प्रॉपर्टी था, हाउस प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था कि अगर हाउस 1 के लॉस है, आप हाउस 2 के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो। एग्जांपल है ये कि किसी भी हाउस से आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर अदर हेड से भी एडजस्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग सैलरी ऑल्सो। ओके, सैलरी के इनकम से भी कैपिटल गेन या बिजनेस एंड प्रोफेशन या अदर सोर्स से आप एडजस्ट कर सकते हो, बट इन दैट केस लिमिट विल बी 2 लाख। ओके, सेम हेड में हुआ तो नो लिमिट, बट अदर हेड में 2 लाख हो जाएगा। आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 8 years तक कर सकते हो। यहाँ पे रिटर्न ऑन टाइम इज नॉट कंपल्सरी, यू कैन फाइल बिलेटेड रिटर्न ऑल्सो। और अगर आपने ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है, दैट इज 115 BAC, तो लॉस को आप सेटअप नहीं कर सकते अदर हेड के साथ। सैलरी में नो लॉस होता है तो कोई सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का सवाल नहीं है। दैट्स इट, मैं इतना क्लियर कर चुकी हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।